सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तिका से पाठ 13 अनमोल दोहे पढ़ेंगे। रहीम के अनमोल दोहे। बच्चों, ऐसे अनमोल दोहे की रचना कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, बिहारी, महाकवि वृंद आदि कवियों ने ऐसे अनमोल दोहों की रचना की। आज हम लोग रहीम के अनमोल दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, रहीम जैसा कि आप जैसे कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ने से पहले उनके कवि के बारे में जानते हैं कि ये कविता किस कवि ने लिखा और उस कवि के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। उसी तरह से आज हम लोग दोहे पढ़ेंगे और इन दोहों की रचना रहीम ने की है और रहीम के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। बच्चों, रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ था, मुगल काल में। इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर सन 1627 ईस्वी में हुई थी। इनका कार्यक्षेत्र कवि, योद्धा, अकबर के नवरत्नों में से एक थी। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इनको खाने खाना की उपाधि भी प्रदान की थी। इनकी पत्नी महाबानू बेगम थी। इनकी 2 पुत्रियां तथा 3 पुत्र थे। इनके पिता बैरम खां जो अकबर का संरक्षक थे। इनकी माता जमाल खां की बेटी थी। इनका नाम अज्ञात है। इनका धर्म इस्लाम था। ये भक्ति काल के कवि थे। इनकी रचनाएं विधाएं यानी कि इनकी रचनाएं इन्होंने कविता और दोहा की रचना थी। कविता और दोहा लिखने का इनका विषय सामाजिक और आध्यात्मिक रहा। इनकी भाषा हिंदी थी और इसके साथ ही अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत भाषा के भी ये ज्ञाता थे। बच्चों, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके दोहे में नीतिपरक बातें कही गई हैं। विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण है। परिश्रम करना, सोच समझकर बोलना, अभ्यास करते रहना, प्रेम संबंधों को बनाए रखना तथा बड़ों की तरह छोटों को भी महत्व देना इनके दोहे का प्रमुख संदेश है। बच्चों, दोहे 2 पंक्तियों की ऐसी रचना है जिसमें बड़ी सी बड़ी बात को भी कम शब्दों में कह दी जाती है। साथ ही जैसे कि ये दोहा देख रहे हैं बच्चों कि ये 2 पंक्ति की है और इन दोहे में बड़ी से बड़ी बात भी कम शब्दों में कह दी जाती है। साथ ही उसे सिद्ध करने के लिए कोई अच्छा उदाहरण भी दिया जाता है। दोहे जीवन के अनुभवों का सार निहित होता है। विद्वान व संत कवियों द्वारा लिखे गए दोहे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों, आइए अब हम लोग इन दोहों के भावार्थ अर्थ को समझते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। इस दोहा का भावार्थ है बच्चों कि हमें विद्या रूपी धन बिना परिश्रम का, बिना कठिन परिश्रम किए नहीं प्राप्त हो सकता। उद्यम का मतलब होता है बच्चों प्रयत्न या परिश्रम। प्रयत्न या परिश्रम। कहो जो पावे कौन, पावे का अर्थ होता है बच्चों प्राप्त करना। प्राप्त करना। इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों कि हम विद्या रूपी धन को बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं कर सकते। बिना डुलावे ना मिले ज्यों पंखा की पौन।
हाथ से हिलाए बिना पंखे की हवा, डुलाए मतलब हिलाए, डुलाए का अर्थ होता है हिलाए। हिलाए बिना, हाथ से हिलाए बिना, तो पंखे की हवा, पवन का अर्थ होता है बच्चों, पवन का अर्थ होता है पवन या हवा। तो बिना, हाथ से डुलाए बिना तो हमें पंखे की हवा भी नहीं मिलती है, जो कि इतना छोटा कार्य है। उसी तरह से धन और विद्या हमें अनायास ही नहीं प्राप्त होते, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तभी हमें विद्या रूपी धन प्राप्त हो सकता है। आइए बच्चों, अब हम दूसरे दोहे के अर्थ भावार्थ को जानते हैं। सबसे पहले इसका वाचन करेंगे। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। इस दोहे का भावार्थ है बच्चों कि जो व्यक्ति, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, कि जो व्यक्ति अच्छा बोलना जानता है, जो व्यक्ति अच्छा बोलना जानता है, जिसकी वाणी अच्छी होती है, जो अच्छी वाणी बोलता है, वही जानता है कि बोली एक अनमोल रत्न है। अनमोल का अर्थ होता है बच्चों बहुमूल्य, बहुमूल्य। ठीक है बच्चों, तो जो अच्छी वाणी बोलता है वही जानता है कि बोली एक अमूल्य रत्न है, जिसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तौल कर ही मुख से बाहर आने देते हैं। यानी कि जो लोग अच्छा बोलते हैं, जिनकी वाणी अच्छी होती है, वही जानते हैं कि बोली अनमोल है, अनमोल रत्न है, और इसके लिए हृदय रूपी तराजू, तौली मतलब तोल कर, हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोल कर ही मुख से बाहर आने दें। ठीक है बच्चों, नियमित अभ्यास और उद्यम का जीवन में बहुत महत्व होता है। नियमित अभ्यास व परिश्रम के द्वारा आप अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सीखे हुए सबक का नियमित रूप से अभ्यास करने की आदत डालिए। अभ्यास के बगैर सीखी बातें धीरे धीरे विस्मृत हो जाती हैं। रहीम के दोहे में परिश्रम, मीठी वाणी, अभ्यास और प्रेम जैसे मूल्य निहित हैं। इन जीवन मूल्यों का अपने जीवन में उतार कर हम एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग शब्दार्थ को समझेंगे। उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है प्रयत्न, परिश्रम। पावै, पावे का अर्थ होता है प्राप्त करना। पवन, पवन का अर्थ होता है पवन, हवा। अनमोल, अनमोल का अर्थ होता है बहुमूल्य। हिये, हिये का मतलब होता है हृदय। जड़मति, जड़मति का अर्थ होता है मूर्ख। सुजान, सुजान का अर्थ होता है चतुर या ज्ञानी। सिल, सिल का अर्थ होता है पत्थर की चौकोर पटिया जिससे मसाला पीसा जाता था। एक बार फिर से इन शब्दार्थ को जानेंगे बच्चों। उद्यम प्रयत्न, परिश्रम। पावे प्राप्त करना। पवन, पवन या हवा। अमोल बहुमूल्य। हिये हृदय। जड़मति मूर्ख। सुजान चतुर या ज्ञानी। सिल पत्थर की चौकोर पटिया जिससे मसाला पीसा जाता है। आगे शब्दार्थ को देखेंगे बच्चों।
रसरी, रसरी का अर्थ होता है रस्सी। निशान, निशान का अर्थ होता है निशान या चिन्ह। चटकाए, चटकाए का अर्थ होता है चटकाना, झटके से तोड़ना। गांठ, गांठ का अर्थ होता है गठरी या धागे जोड़ने से पड़ी हुई गिरह। बड़ेन, बड़ेन का अर्थ होता है बड़ा। लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा। डारी, डारी का अर्थ होता है जोड़ना। एक बार फिर से इन शब्दार्थ का वाचन करेंगे बच्चों। रसरी, रस्सी। निशान, निशान, चिन्ह। चटकाए, चटकाना, झटके से तोड़ना। गांठ, गठरी, धागे से जोड़ने से पड़ी हुई, धागे जोड़ने से पड़ी हुई गिरह। गांठ, गठरी, धागे जोड़ने से पड़ी हुई गिरह। बड़ेन, बड़ा। लघु, छोटा। डारी, छोड़ना। तो इन शब्दार्थ को आप लोग याद करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और इन दोहों का अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।